नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने हरियाणा को दी 1411 करोड़ की सौगात, चलाया जिला स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने पहुंचे किसान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा में महापंचायतों को संबोधित करेंगे केजरीवाल। जींद के हुड्डा मैदान में 4 अप्रैल को महापंचायत में पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल। और अब समाचार विस्तार से। पृथला विधानसभा के गांव नरियाला में आयोजित होली मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसान काले झंडे दिखाने पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। होली मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के शरीक होने को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। किसानों के विरोध के ऐलान के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ पुलिस ने घेराबंदी की। डीसीपी स्तर के अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश को 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। रविवार को चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 22 जिलों के लिए 163 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके लिए हर जिले में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायकों ने अपने अपने जिलों में 935 करोड़ रुपए की लागत की 83 परियोजनाओं का शिलान्यास और 475 करोड़ रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश का समस्त विकास कर रहे हैं। अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछली सरकारों की तरह प्रदेश को वर्ग और जिलों में नहीं बांटा है। सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान प्राथमिकता है। हरियाणा में पिछले करीब 1.5 वर्ष से कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल रही कुमारी शैलजा ने जहां इन 1.5 वर्षों में पार्टी को मजबूती से खड़ा करने के साथ साथ गुटबाजी को दूर करने का भरकस प्रयास किया है, तो वहीं उनके नेतृत्व में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में काफी बेहतर भी साबित हुआ है। इस अवधि में कुमारी शैलजा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करने व विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए फील्ड में अपनी सक्रियता दिखाने के साथ साथ अब वे पार्टी संगठन को मजबूत व सक्रिय बनाने के लिए संगठन को पुनर्गठित करने पर फोकस कर रही हैं। गौरतलब है कि संगठन में बदलाव को लेकर पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने नए फार्मूले पर काम करते हुए प्रदेश के सभी जिलों में पर्यवेक्षकों व सह पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और इन पर्यवेक्षकों व सह पर्यवेक्षकों के फीडबैक के आधार पर ही जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे और साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की भी नियुक्ति होगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा नियुक्त किए गए जिला पर्यवेक्षक व सह पर्यवेक्षक 21 मार्च आज रविवार से अपने अपने जिलों में जाने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वे 27 मार्च तक जिलों में रहकर वहां के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं से मिलकर प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थिति, कार्यकर्ताओं की भावनाओं व संभावित जिलाध्यक्ष की कद मापेंगे और कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर भी फीडबैक लेंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ खटकल टोल के पास किसानों का धरना आज भी जारी है और किसानों ने निर्णय किया कि अब हर रोज एक गांव से ग्रामीण सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों ने बताया कि यह निर्णय किया गया है कि अब हर रोज एक गांव से ग्रामीण सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इस आलोक में बीते कल सर्व जातीय खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान बरसोला अपने कुनबे के साथ सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे। इस मौके पर सतबीर बरसोला ने कहा कि सरकार हट छोड़ते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने का काम करें। किसानों का यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। देश के कई राज्यों की तरह हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 821 नए मामले सामने आए और जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,78,961 हो गई है। वहीं इस दौरान 3 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,093 तक पहुंच गई है। अंबाला, करनाल और यमुनानगर जिले में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। गुरुग्राम में 141, करनाल में 123, कुरुक्षेत्र में 110 और अंबाला में 108 नए मामले सामने आए। यहाँ फिलहाल 4,830 मरीजों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 97.16% है। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर किसान अभी देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में राज्यों में महापंचायतों को संबोधित कर रहे हैं। यूपी के मेरठ के बाद पंजाब और हरियाणा में भी वे किसान महापंचायतों को संबोधित करेंगे। आज पंजाब में मोगा के बागा पुराना के दाना मंडी में महापंचायत का आयोजन है, जहाँ सीएम केजरीवाल ने केंद्र के कृषि कानून और सरकार पर जमकर हमला बोला और इसी कड़ी में केजरीवाल हरियाणा के जींद के हुड्डा मैदान में भी 4 अप्रैल को होने वाली किसान महापंचायत को भी संबोधित करेंगे। श्री राधा कृष्ण आदर्श गौशाला अमूपुर माजरा में गोग्रास हेतु आयोजित श्री भगवत कथा में आचार्य कुलदेव कृष्ण महाराज ने अपने भजनों व कथा से गो भक्तों को मंत्रमुग्ध किया और बताया कि कृष्ण भगवान के नाम जपने से मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति होती है और हर रोज गौशाला में गाय के दर्शन करने चाहिए। इस मौके पर गौशाला में भंडारे का भी आयोजन किया गया।
जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि विकास की दृष्टि से आज का दिन हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर चंडीगढ़ से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 22 जिलों के लिए 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आधारशिला व उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे निजी तौर पर खुशी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी और चंडीगढ़ से जी है। साथ ही मंत्री कमलेश ढांडा ने इसके लिए कैथल की जनता की ओर से सीएम का आभार व्यक्त किया। हत्या, फिरौती और गोली चलाने की वारदात को लेकर कलायत बड़ी चौपाल मुंडाड़ में 360 महापंचायत हुई। महापंचायत में आपराधिक घटनाओं को रोकने और आरोपियों पर लगाम कसने के लिए 36 बिरादरी की 51 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। महापंचायत ने निर्णय लिया कि कस्बे में कोई भी वारदात हुई तो कस्बे की सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान व निजी संस्था के साथ साथ पूरा शहर बंद होगा। अपराधियों से सांठगांठ करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच व उचित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, राज्यपाल को पत्र भी लिखा गया। आज महापंचायत बुलाई गई कलैत में बड़ा सराहनीय प्रोग्राम हुआ, जिसमें सहारण खाप, पूरा नगर कलैत, मोहन खाप, बाड़ू खाप, बाता और आसपास के सभी गांव सम्मिलित हुए और बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया। भाई जुम्मेवार आदमी कमेटी बनाई गई। किस बारे निर्णय लिया गया? क्या कलैत के अंदर कुछ गलत लोग गलत इंटरफियर कर रहे थे, लोगों को भयभीत कर रहे थे और गलत प्रचार कर रखा था और भाई हमारा समाज में त्रुटियां लाने का उनका विचार था। भाई डर जाएं लोग, यहाँ शहर की तरक्की ना हो सके, यहाँ कम से कम लोग व्यापार करें, व्यापारियों को परेशान करने लग गए थे। तो हमने व्यापारी भाइयों का, पूरे नगर वासियों का, उनका मतलब ये भय निकालने के लिए महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत में हमने निर्णय लिया कि हम सभी व्यापारी भाई, दुकानदार भाई, पूरे नगरवासी सबकी जिम्मेवारी लेते हैं। भाई कोई भी आदमी इनको तंग करता है तो ये महापंचायत उनके साथ। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।